हेलो स्टूडेंट्स, आज बात होगी बीए 5 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की। तो पहले हम इस पेपर के बारे में ये जान लेते हैं कि ये पेपर कौन सा है और इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो पेपर जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान सिलेबस है। आप देख सकते हैं इसमें केवल 8 यूनिट हैं और इन 8 यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आप आसानी से देख सकते हो। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, काउसेस, इम्पैक्ट एंड नेचर। सेकेंड यूनिट में फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तीसरी यूनिट में है थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, व्यूज़ ऑफ गांधी जी एंड टैगोर। 4 यूनिट है अर्ली फेज, द आइडियोलॉजी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स। 5 यूनिट्स एक्सट्रीमिट्स फेज, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिट्स इन इंडिया। यूनिट 6 है स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत। 7वीं यूनिट में राइज ऑफ मुस्लिम लीग, डिमांड एंड प्रोग्राम। और लास्ट यूनिट है 8वीं यूनिट, नेशनल अवेकिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल मूवमेंट। तो अभी हम पहली यूनिट के बारे में ओरल डिस्कस करेंगे और इस यूनिट से संबंधित कुछ OMR क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट नाउ। तो पहली यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका सही आंसर है पाल्मस्टन। 1857। दूसरा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। तो नोट में लिखा हुआ है 1857 की क्रांति 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अतः मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को विद्रोह का विधिवत आरंभ हुआ। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिक दिल्ली आ पहुँचे। 12 मई को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का मुगल सम्राट घोषित किया। 1857 की क्रांति के 7 पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है। पहला है स्वरूप, दूसरा है कारण, तीसरा है प्रारंभ, चौथा है विद्रोह का प्रसार एवं पतन, छठा है, 5वां है असफलता के कारण, छठा है महत्व और 7वां है परिणाम। 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से विद्रोह की कमान किसने संभाली? तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 1857 की क्रांति में लखनऊ अंग्रेज़ों के अधीन हो जाने के बाद बेगम हजरत महल कहाँ चली गईं? तो उसका सही उत्तर है नेपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 1857 की क्रांति के समय कानपुर से विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? तो उसका सही आंसर है नाना साहब। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने कानपुर पर किस तिथि को अधिकार किया था? 16 दिसंबर 1857 को कानपुर पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर किस तिथि को अधिकार किया था? तो उसका सही उत्तर है 20 सितंबर 1857 को। और 20 सितंबर पर जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके उन्हें रंगून भेज दिया गया और उनके दोनों बेटों को मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर से विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? तो जगदीशपुर बिहार में है और वहाँ से 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की कमान
संभाली थी। ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज विद्रोही नेता थे। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? और इसका सही आंसर है मौलवी लियाकत अली। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र के विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई और सबसे अधिक उम्र के विद्रोही नेता बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में 2 महिलाओं ने विद्रोह की कमान संभाली, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हज़रत महल। तो इसमें अभी हम और क्वेश्चन ऐड करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।